केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे हम, तो इसमें अगली कैटेगरी लास्ट तक हमने कर दिया था क्या, कि हमारे पास हमने एक एसिडिटी वाली कैटेगरी कर ली थी कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है एसिडिटी वाले में, है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, है आर्यन तो यूट्यूब पे देखेगा। ठीक है, अगली कैटेगरी है हमारे पास इसी में जो हमारे पास क्लीवेज चल रहा था, कौन से वाला, क्लीवेज ऑफ कौन से वाला बॉन्ड, OH बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं अभी भी। तो अब हमारे पास कैटेगरी इसमें कौन सी आएगी, वो हमारे पास नंबर फर्स्ट आएगी इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, ठीक है जी। रिएक्शन विद मेटल की जब हम बात करेंगे तो साफ आ रहा, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये वाली कॉपी हमारा रख लो जरा, इधर साइड दो कॉपी आ रही थी इसमें, ये नीचे पेजेस जरा ध्यान से, इसको इसमें सेट कर दे, पेजेस को आगे लगा दे, ये वाला ये आगे ले आओ भाई कुर्सी, मैं तभी तो बोल रहा हूँ सामने यहाँ लगा दो। अरे पकड़ के रख लेना। देखो ये रिएक्शन विद मेटल की जब हम बात करेंगे तो समझो जरा, देखो ये हमारे पास R है, ये O है, ये H है, हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, कोई भी मेटल के साथ करवा दो। ठीक है, तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पे ROH को जो आपका अल्कोहल है उसकी रिएक्शन जब आप किसी मेटल के साथ कराओगे, यहाँ पे हमने कंसीडर क्या करा हुआ है, एक हमने सोडियम मेटल कंसीडर करा हुआ है और हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंदर पढ़ रहे। तो आपका O और H बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो और वहाँ पर आपका H की जो सब्सटीट्यूशन होगा वहाँ पे कौन हो जाएगा, ONA, इसी को बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम है और ये ऑक्साइड बोलते हैं किसका, एल्किल का, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। समझ पा रहे, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन ये आएगी, बहुत आसान सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो आप, यहाँ पे Na पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव। ये किसी के साथ रिएक्शन करके आपका H2 मॉलिक्यूल ऐसा बाहर निकाल देगा। समझ पा रहे, क्लियर है। तो ये आपकी एक कैटेगरी थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारे पास ये वाली आती है जिसमें आप बोलते हो क्या, एस्टरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बनाना। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एस्टर क्या होता है वो अब आप बनाना सीख जाओगे इसमें। जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, RCOOH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उसकी रिएक्शन किसके करा दोगे, आप अल्कोहल के साथ करा दोगे, जो कि क्या होगा, ROH। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर मैं कौन से वाले बॉन्ड ब्रेकेज की बात कर रहा, मैं यहाँ पे OH बॉन्ड की ब्रेकेज की बात कर रहा, तो क्या मैं इस वाली रिएक्शन को ऐसा नहीं लिख सकता, ROH की रिएक्शन मैं इसको COOH को ऐसा लिख दूँ, COOH और यहाँ पे लिख देता हूँ R, उल्टा करके लिख दिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ से H2 मॉलिक्यूल का कहीं ना कहीं से रिमूवल होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा कर देते हैं, ROH की रिएक्शन हमने करानी है, यहाँ पे है ना COH, मैंने इसको लिख देना है H+O और ऐसे करके, और यहाँ पे क्या जाएगा R। कोई दिक्कत है इस चीज़ में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर किसका रिमूवल होने वाला है, H2O का रिमूवल होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि क्लीवेज ऑफ OH में बढ़ रहे, तो H तो यहाँ से गया और OH इसका यहाँ से गया, तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से जो आपका मॉलिक्यूल निकलेगा वो H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, और जो आपके कंपाउंड फॉर्मेशन होगी उसको क्या बोला जाएगा, RO नहीं आएगा, CO आएगा और R आएगा। इसी को आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे ROC डबल बॉन्ड O और R। ये आपका क्या बन गया, आपका क्या बन गया जी, एस्टर। क्या बन गया ये, एस्टर की फॉर्मेशन है। समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। बताओ किसी को दिक्कत है इस चीज़ में। एस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आती है। ठीक है, दिख रहा नहीं कितना वहाँ से हैं? अरे लाइव आ जाओ, लाइव में देख लेना, लाइव में देख लेना इसे, मतलब वीडियो में देख लेना अभी, समझ लो। या इधर आ जाती ना, बल्कि इस तरह आ जाती। हाँ चल रही वहाँ, क्या मतलब क्या ये वो चल रहा है, ये उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लास्ट हमारे पास रिएक्शन आएगी, हमारे पास इसमें एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन विद हैलोजन, लास्ट कैटेगरी हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन की। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ROH इस तरीके से होगा। R की जगह मैं कंस्टिट्यूएंट ले रहा क्या, CH3 ले लेता हूँ एक जगह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3 को ऐसे, CH3
और इसको O और H को मैं ऐसा लिख देता हूँ। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करानी है, Cl2 के साथ करवानी है, ठीक है, किसके साथ करवानी है, Cl2 के साथ। अब Cl2 का मतलब क्या हुआ, Cl2 का साफ साफ मतलब हुआ कि एक Cl और दो Cl। अब क्या होगा कि एक HCl यहाँ से फॉर्म HCl की फॉर्म में बाहर होगा और एक जो है यहाँ से HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, HCH और यहाँ पे क्या बचेगा O। अब इसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। क्लियर है, यहाँ से आपके दो मॉलिक्यूल किसके निकल गए, HCl के निकल गए। क्लियर है, तो यहाँ से इस टाइम ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज हुआ और ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज हुआ। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी में पढ़ सकते हो उसे, उस वाली कैटेगरी में जो हमने थर्ड कैटेगरी बनाई थी ना उसकी, जिसके अंदर दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन की ब्रेक डाउन हो रहे थे, तो उसमें भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। समझ पा रहे, क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सारी की सारी रिएक्शन, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है, एस्टरिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करोगे, याद रखना। कंसनट्रेटेड H2SO4 एक एसिड है और एसिड का यूज़ क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर। आपने एसिड अटैक सुना होगा, है ना। एसिड अटैक में क्या होता है कि कोई आपका जो भी उसमें अटैक, मतलब कि जो एसिड गिरता है जिसकी भी स्किन पे गिरता है, वो क्या होता है, जल जाती है। जलने का मतलब क्या सेंस है वहाँ पे, जलने का मतलब पता है क्या होता है कि वहाँ पे आपके जितने भी बॉडी में आपका जो जितने भी उस आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका बॉडी में है जो ग्लो कर रहा है, वो ड्यू टू किसकी वजह से कर रहा है, पानी की प्रेजेंस में कर रहा है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में पानी ना हो ना, वो देखा ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखी होगी, जब तुम किसी जैसे फॉरएवर में गए नहाने नूने, वहाँ पे तुम्हारी जो हाथ के वो होते हैं ना, ये ना ऐसे ऐसे करके वो देखिए, वो लकीर ऐसी वाला, वो अजीब अजीब, हाँ वही ठीक है, हाँ वो ऑस्मोसिस है, ये नहीं, अरे नहीं भाई, हाँ ज़्यादा देर पानी तो वाइट कलर का अपीयरेंस आएगा, खाल निकलने लग जाती है, खाल निकलने लग जाती है उसमें। अरे कोई नहीं, ठीक है, मतलब मेन चीज़ यही है कि जो आपका फॉर्मेशन होता है ना, वो जो पानी का रिमूवल है ना, पानी की रिमूवल की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और वही हमारा एसिड अटैक का मेन मकसद होता है। एसिड अटैक अगर इसमें किया जाता है ना, तो उसके उस पार्ट में जितना भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उड़ जाएंगे। तो वही है हमारे पास, अगर आप एसिड अटैक करोगे तो एसिड में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है, जिसकी वजह से वो स्किन बहुत ज़्यादा भद्दी हो जाती है, समझ पा रहे, पानी के रिमूवल से, और फिर वो ना ही होता, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब अगली कैटेगरी करते हैं हम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमारे पास क्लीवेज होगा कौन से वाले बॉन्ड का, C और O बॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहलिक ग्रुप, कौन सा वाला, दोबारा बताऊँ, ऊपर चलता है। देखो जो चीज़ यहाँ पे थी, सबसे पहले क्या था, हमें मेटल के साथ रिएक्शन करनी है, बट हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हम कौन से वाले बॉन्ड की क्लीवेज की बात करें, OH बॉन्ड की। तो जो भी कहानी होगी वो OH बॉन्ड के ब्रेकडाउन से होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक मेटल किसके लिए लिया, N ने लिया। आप इसमें कोई सा भी मेटल ले सकते हो, आप पोटेशियम ले सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पे एक कमेंट आया था मेरे पे, तो उसमें कहा था कि हमने सोडियम ही एज अ मेटल क्यों लिया, जिंक ही एज अ मेटल क्यों लिया, मैग्नीशियम ही एज अ मेटल क्यों लिया। हमने 3 मेटल करे थे ना, बट उसमें जब हमने सोडियम एज अ मेटल लिया था तो हमने उस रिएक्शन का नाम पता था वुड्स रिएक्शन। जब हमने जिंक एज अ मेटल लिया था तो हमने क्या लिया था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और जब हमने Mg एज अ मेटल लिया था तो वो क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो उन तीनों का नाम है, इसलिए हमने उनको यूज़ करा। आप चाहे तो उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो सोडियम एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो भाई उसके नीचे जो बैठा हुआ है वो कौन है, पोटेशियम, वो भी तो +1 ही दिखाएगा, समझ पा रहे। तो कैल्शियम +2 दिखाएगा, मैग्नीशियम भी +2 दिखाता है, समझ पा रहे। आपका हमने जिंक लिया, जिंक +2 दिखाता है, और डी ब्लॉक के सारे मेटल कौन से दिखाता है, +2 दिखाता है, समझ पा रहे। तो अगर सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, तो कहानी तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है ना, जुड़ने घटने की। तो यहाँ पर हमने एज अ सोडियम लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है सोडियम ही लोगे तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, ऐसा नहीं है। पोटेशियम ले लो, सेम पैरामीटर आएगा। तो ROH की जब आपने क्लीवेज करा तो Na यहाँ पे जाके चिपक गया, जिसको हम क्या बोले, सोडियम अल्कोक्साइड। तो हमने देखा कि यहाँ पे बॉन्डिंग टेंडेंसी रखता है सोडियम एज अ मेटल, ठीक है। एस्टरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आपको एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब एस्टर होता क्या है, एस्टर होता है ये वाला ROC डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है। R डैश भी होता है या R सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। बनता कैसे है,
जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराते हो ROH से, तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये कहानी है। अब जरा देखते हैं कैसे फॉर्मेशन हो रहा। तो हमने ROH में हमें पता है कि भाई OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात चल रही है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक दरार सी बना दी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ COOH और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया R। अब यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से H2O विद रिस्पेक्ट टू कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 जब इसमें मिलाया गया तो इसने वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। समझ पा रहे। अगली कैटेगरी रिएक्शन विद हैलोजन थी। इस वाली कैटेगरी को आप इसमें पढ़ सकते हो और इसके जो थर्ड वाली कैटेगरी है उसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका OH बॉन्ड भी क्लीवेज हो रहा है और CH बॉन्ड भी क्लीवेज हो रहा है। बॉन्ड का ब्रेक डाउन, क्लीवेज का मतलब कुछ नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है। क्लोरीन लोगे हैलोजिनेशन में, 2 क्लोरीन लो, एक HCl यहाँ से रिमूव हुआ, एक HCl यहाँ से रिमूव हुआ, और जो भी आपके पास बचेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की कंप्लीट बैलेंसी करनी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास LD। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि पहला मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है। ठीक है, जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है कहानी। अब हम अगली कैटेगरी पे आते हैं अपने, जिसका नाम है हमारे पास क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप CO बॉन्ड की क्लीवेज करोगे इस तरीके से, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, क्या हो गया, अगर आप CO बॉन्ड को तोड़ोगे तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा और कौन किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। C पॉजिटिव और O पे क्या जाएगा, नेगेटिव। और C पॉजिटिव की कहानी हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ी थी हमने C पॉजिटिव। C पॉजिटिव इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे केमिस्ट्री में, C पॉजिटिव को क्या बोलते हैं इसे, कैटायन नहीं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है। और कार्बोकैटायन के लिए हमारे पास पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। कौन से वाले मैकेनिज्म में, SN1 में। ठीक है, SN1 में। क्लियर है कहानी, बिल्कुल SN1 में डील है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी 2 स्टेप प्रोसेस में हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब अगर आपको SN1 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी पता है तो आपको वहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। क्या होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसमें, SN1 में? 1 2 3 फिर मिथाइल। उल्टा है। ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, और SN2 में 1 2 3 मिथाइल SN1 में मिथाइल है। ये है हमारे पास इसका ऑर्डर। समझ पा रहे, ये है हमारे पास इसका ऑर्डर। क्लियर है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब मैं इसके लिए ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी रिएक्शन परफॉर्म करूँगा उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री की होगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसे पता चला मुझे कि भाई हम इस चीज़ से यहाँ पे कैसे पहुँचे, यही बिल्कुल फॉलो करा हुआ हमने। किसी जो हमारे पास पॉजिटिव आया, कार्बोकैटायन आया, कार्बोकैटायन का मतलब SN1 की कहीं ना कहीं कहानी, और SN1 का आपका ऑर्डर ये होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो आप यही वाला लगाओगे जो ये होगा। समझ पा रहे, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा 3 डिग्री। समझ पा रहे, क्लियर है। तो अब हम जरा इसकी रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ कौन कौन सी रिएक्शन है हमारे पास क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास कंट्रोल की जा सकती है, जैसे कि ये मेरे पास एक 3 डिग्री बना दिया मैंने, ये वाला 3 डिग्री है, और ये मेरे पास क्या बना दिया, OH। ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, मैंने कौन से वाला बॉन्ड ब्रेकेज करना है इस बार, CO बॉन्ड को। तो जरा ब्रेक डाउन कर दो इसे। C मेरे पास पॉजिटिव आया, यहाँ पर ये CH3 आया, यहाँ पर ये CH3 आया, और यहाँ पर जो है ये CH3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है CH3 आने के बाद जो है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कैसे कैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाऊंगा HCl से। किसके, HCl से। मतलब कि आपके पास एक ROH होगा, जहाँ पर मैं फिक्स कर रहा हूँ R इज बिलोंग्स टू 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ पा रहे, R क्या है मेरे पास, R जो है 3 डिग्री अल्कोहल से बिलोंग करेगा। मतलब क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब है R जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा, ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं R। ठीक है, तो ये वाला R मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया। क्यों, मुझे कैसे पता, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर से। क्लियर है। अब जब आप इस ROH की रिएक्शन किससे कराओगे, HCl से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 यूज एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो होगा क्या, अब आपको साफ साफ पता है कि यहाँ पे किस वाले बॉन्ड ब्रेकेज की बात करी, इस वाले की। तो आपको पता है कि R बनेगा पॉजिटिव और OH बनेगा नेगेटिव। सेम कहानी यहाँ लगा दो जरा, H पॉजिटिव और Cl। अब आपको जब ये कहानी पता है तो पॉजिटिव का इंटरेक्शन नेगेटिव के साथ और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, तो ये जाएगा Cl हमारे पास किसके साथ, RCl प्लस ये आएगा H2O। तो ये जो RCl बन गया इसको क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, क्लियर है कहानी। ये मतलब कि आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन की, किससे, अल्कोहल से। हमने जब हेलो एल्केन करा था ना प्रिपरेशन में, तो सबसे पहला मेथड ही ये है।
और इस वाले मेथड को आप एक और जगह यूज़ करते हो, जो आप जहाँ पे आप यूँ बोलते हो कि कुछ टाइम पहले आपका रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है, एक होती है जो थोड़ी डिलेशन में होती है, और एक जो है वो होती ही नहीं है। कौन सी वाली रिएक्शन होती है वो इस वाले के रिस्पेक्ट में? बताना ज़रा, बताओ ज़रा, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है, या कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसे? दोबारा बोलो। इस वाले टेस्ट को किसी टेस्ट के नाम से जानते हैं इस वाले रिएक्शन में। ROH की रिएक्शन HCl के साथ कराने पर ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl का ऑप्टेन है टॉल्विन टेस्ट। लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट या रिएजेंट? फेलिंग टेस्ट क्या है? किरचॉफ? बताओ भाई, बताओ। कोलर हाउस है साइंटिस्ट तो। हाँ बताओ, कौन सा टेस्ट है ये? टॉलिन नहीं, कौन सा था ऐसे कहा कुछ। बताओ क्या नाम है इस टेस्ट का? कौन बोल दिस रहा है? टेस्ट इज नोन एज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुमने टेस्ट पढ़े हुए उसके नाम बता दो जरा मुझे। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में जो आपने टेस्ट पढ़े हुए ना, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में आपने टेस्ट पढ़े हुए कुछ, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। लिबरमैन टेस्ट। रुक जाओ, नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। रिस्पेक्ट में टेस्ट जो आपके हैं, 4 टेस्ट हैं वो, ठीक है। सबसे पहला क्या है? लुकास। सबसे पहला है लुकास टेस्ट। दूसरा क्या है? दूसरा टेस्ट कौन है? लिबरमैन। लीबरमैन? लिबरमैन। लीबरमैन? लीवर में कैंसर। कुछ भी बताओ बताओ लीवर में क्या? क्या? विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। मेरी आगे खोली, उसने बताया। विक्टर मेयर टेस्ट। थर्ड कौन है? थर्ड क्या है? हॉट कॉपर टेस्ट। टेस्ट। का है। हॉट कॉपर टेस्ट। और लास्ट क्या है? ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्या है? ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्लियर है? ये आपके 4 टेस्ट हैं, और इन 4 टेस्ट में से किसी एक को ये बिलोंग करता है। कौन से वाले से? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन है? ये आपका टेस्ट है, जो ये वाला टेस्ट इज नोन एज लुकास टेस्ट। किसके नाम पहले से? इन 4 टेस्ट के बारे में बताओ। लुकास टेस्ट। क्लियर ये है? 4 टेस्ट होते तो ये पहला टेस्ट आ तो गया, लुकास टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम? लुकास टेस्ट। जिसके अंदर होता क्या है? जिसके अंदर आपका 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है। वो कैसे पता चला मुझे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्ट देता है? इस वाले ऑर्डर से। इस वाले ऑर्डर से मुझे पता चला कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ करोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे? लैब में जाना, 3 डिग्री अल्कोहल लेना। 3 डिग्री अल्कोहल में आप क्या लेना? थोड़ा सा HCl लेना। आपके पास बहुत सारा HCl पड़ा रहता है आपकी टेबल्स पे, है ना। और आप थोड़ा सा क्या ले लेना? ZnCl2 का सॉल्यूशन, ठीक है। ZnCl2 ले लेना। तो आप इसमें देखना, जो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मतलब कि जो रिएक्शन अकर होगी, वो बनेगा वहाँ पे PPT, वाइट प्रेसिपिटेट। देखा वो कभी, जैसे चूना पानी होता है ना, इस तरीके का आपका पुट्टी टाइप है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा। तो इसमें आपका क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल जब आप HCl और ZnCl2 लोगे, तो यहाँ पर विद इन सेकेंड में आपका क्या बन जाएगा? PPT ऑब्टेन हो जाएगा विद इन सेकेंड, 3 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। अगर आप इसी कैटेगरी में आप 2 डिग्री लोगे, आपने यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया, और आपने जो है यहाँ पर HCl गिरा, और थोड़ा सा क्या गिर दिया? ZnCl2। तो आप जब इस वाली रिएक्शन को करोगे, तो आपका 2 से लेके 10 मिनट में आपका क्या ऑब्टेन होगा? PPT ऑब्टेन होगा। 2 to 10 मिनट PPT ऑब्टेन। क्या होगा? 2 to 10 मिनट PPT हमारे पास क्या होगा? ऑब्टेन होगा। PPT ऑब्टेन होगा। नमस्ते, आ जाओ, लगा लो कहीं जगह, कहीं को, कहीं तो बैठो। हाँ भाई, वो करो, साइड करो। हमारे पास जो है 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे, तो 2 से लेके 10 मिनट में आपका क्या होगा? PPT ऑब्टेन होगा। समझ पा रहे? तो रिएक्शन का मतलब ये होता है, अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कहीं ना कहीं चेंजेस करने हैं, तो आप कैसे चेक करोगे? कुछ ना कोई केमिकल रिएक्शन तो वहाँ होनी चाहिए ना, कलर चेंज होना चाहिए। या तो आपने उसमें कुछ केमिकल मिलाया, 1 डिग्री ने अलग कलर दिया, 2 डिग्री ने अलग, और 3 डिग्री ने अलग। बताना जरा, कलर वाला इसमें से कौन से वाला है? कलर वाला भी है ना किसमें से? कलर टेस्ट। कौन से वाला है? विक्टर मेयर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कलर टेस्ट। कलर टेस्ट। बताना जरा, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देता है इसमें? क्या? 1 डिग्री अल्कोहल ब्लू रेड, 2 ही है, ब्लू और रेड है। रेड देता है, रेड, ब्लड रेड। समझ पा रहे? और 2 डिग्री कैसा देता है? ब्लू। और 3 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें क्या याद रखना है, जब आप 1 डिग्री में कुछ मिलाओगे, ये वाला HCl और ZnCl2 मिलाओगे, तो आपका जो PPT ऑब्टेन होगा वो विद इन सेकंड हो जाएगा। समझ पा रहे? जैसे आप रिएक्शन में गिरोगे, ये आपका PPT ऑब्टेन हो जाएगा। इसमें जो है 2 से लेकर 10 मिनट लगेगा। और अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, और आप सेम HCl, और ये कंफर्म क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी कंफर्म है ये, और ये वहाँ के लिए भी कंफर्म है, CBSE के लिए। समझ पा रहे? दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो आपके पास नो रिएक्शन, कोई पीपीटी ऑब्टेन्ड नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो रही, कैसे पता चला भाई? ये ऑर्डर से पता चला मुझे, क्योंकि इस वाली रिएक्शन में कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बन रहा। अगर कार्बोकैटायन बन रहा तो कार्बोकैटायन का तो ऑर्डर ये होता है। तो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन दे रहा है क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल है और इसका तो खैर है ही नहीं, लगभग कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा क्योंकि ये, समझ पा रहे? तो ये आपकी पहली कैटेगरी थी कि आप जो है क्लीवेज ऑफ CO में किस तरीके से डील करोगे। पहले क्लियर है कहानी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्लियर है, भाई वो क्लियर नहीं है, वो यूट्यूब से कर लेंगे, वो क्लियर है, वो भाई वो हिंदी मीडियम वालों में तुमसे ज़्यादा कर रहा है। आ जाओ आ जाओ। अब देखो जरा अगली कैटेगरी क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास होगा 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर हमारे पास होगा 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर हमारे पास होगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होगा और आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? आप इन सभी की रिएक्शन एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं है कि सातों में मिलाया तीनों को और फिर ऐसा रिएक्शन चल रही ना। 1 डिग्री लोगे तो रिएक्शन करवाओगे, 2 डिग्री लोगे तो रिएक्शन करवाओगे, 3 डिग्री लोगे तब रिएक्शन करवाओगे। तो रिएक्शन होगी यहाँ पे PCl5 से, PCl5 से कराओ, SOCl2 से करवाओ। ये सारी रिएक्शन वो है जो हम कर चुके हैं अभी हेलो एल्केन वाली कैटेगरी में, समझ पा रहे? क्लियर है? तो उस वाली आ जाओ अभिषेक जी, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कैटेगरी होगी? हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हेलो एल्केन ही बनने वाला है और ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? RH का फॉर्मेशन ही होगा, समझ पा रहे? क्लियर है? वो क्लीवेज होगा यहाँ पे कौन से वाले बॉन्ड का? ROH में जब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा तभी तो R यहाँ से निकलेगा, और R यहाँ से निकल के जो यहाँ पे PCl5 या SOCl2 होगा वहाँ से कौन निकलेगा? X ग्रुप। तो यहाँ से R और यहाँ से X अटैचमेंट होगी, ये आपका RH बनेगा। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये कैटेगरी रहने वाली है, समझ पा रहे? क्लियर है? तो ये आपकी पहली और दूसरी कैटेगरी हमारे पास यहीं पे कंप्लीट होगी। बताओ इसमें किसी को समस्या? क्लियर है? ठीक है।